Jai Shri Krishna to everyone, all my dear students. You are welcome in the session of Bhagavad Gita, Gita Gyan, chapter number 1. इसके पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जान ले कि भगवत गीता क्या है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौरव थे और पांडव थे। ये युद्ध जब होने ही वाला था, अच्छा ये युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। वी ऑल नो दैट। काफी सारे बच्चों को पता है कि ये युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। ये युद्ध स्टार्ट होने ही वाला था कि जस्ट युद्ध स्टार्ट होने से पहले जो अर्जुन थे, वॉरियर, सबसे बड़े वॉरियर थे, तो जस्ट युद्ध स्टार्ट होने से पहले वो डगमगा गए, क्योंकि उनका जो युद्ध था वो अपने ही लोगों के साथ था। सामने जो खड़े थे वो अपने ही थे। वो सब चैप्टर के अंदर कवर होने वाला है। तो वो डगमगा गए थे और उन्होंने हिम्मत हार दी थी कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो उस टाइम पे जो उनके सारथी थे, उनके सारथी कौन थे उस टाइम पे? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें वहां पे एक 45 मिनट्स का लेक्चर दिया था, एक संवाद था 45 मिनट्स का कुरुक्षेत्र के अंदर। और अप्रोप्रिएटली वो दिन संडे का था। ये एक संवाद था जिसमें डिस्कशन हो रहा था एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था, इसीलिए ये लेक्चर बहुत ही खास बन जाता है। तो अब वो जो डिस्कशन हुए थे ना, उसी को भगवत गीता बुक के अंदर लिखा गया है। दैट्स इट। वही है भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं 18 चैप्टर्स। एंड उसमें 700 श्लोक है, 700 श्लोक। जैसे हम डेटा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बीए के अंदर, डेटा पढ़ते हैं, हेड पॉइंट पढ़ते हैं, वैसे ही इसके अंदर टोटल 700 वर्सेस है, वर्सेस। अंडरस्टूड? भगवत गीता इतनी रिनोन्ड बुक है। पहले उसका इंपॉर्टेंस बता दूं। अपने भारत में तो ठीक, जो अंग्रेज लोग हैं ना, फॉरेनर्स, आज से 350 साल पहले उन लोगों ने अपनी गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया था और वो लोग उसको पढ़ते हैं। तुम्हें याद होगा अदालत के अंदर गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, ये असली गीता है कि भाई कसम खाओ कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये प्रथा अपने यहाँ पे बंद हो गई। तुमको पता है, पहले अपने यहाँ पे प्रथा थी, पिक्चरों में तुम देखते होंगे, लेकिन 1969 के बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया कि कोई मतलब नहीं है, लोग इतने नालायक है, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं इस बुक का, तो वो लोग झूठी झूठी कसम खाते हैं। अंडरस्टूड? तो वो प्रथा बंद हो गई। लेकिन अमेरिका में वो प्रथा आज भी चालू है। आज भी जब आपको जज के पास ले जाया जाता है ना, तो पहले बुक, जो हिंदू होगा, हिंदू, अगर आप इंडियन हैं तो आपके सामने बुक रखी जाएगी, आपको उस पर हाथ रख के और कसम खानी रहेगी कि हाँ भाई हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय झूठ नहीं बोलेंगे। यहां तक कि श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी 2014 में, सितंबर का मंथ था, उसमें 2 प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड के जिनको भगवत गीता गिफ्ट की थी, जिसमें से एक थे ओबामा फ्रॉम यूएसए एंड वन फ्रॉम दैट जापानीज प्रेसिडेंट शिंजो आबे। आई थिंक उनको जापानीज ट्रांसलेशन में उन्होंने भगवत गीता करके दी थी। एंड फॉर योर नॉलेज, मोर देन 125 लैंग्वेजेस के अंदर भगवत गीता का ट्रांसलेशन हो चुका है। ये एकमात्र बुक है जो भगवान के कहे हुए शब्दों को बुक में डिस्क्राइब किया है एज इट इज। अच्छा, तुम लोगों से पूछूंगा कि भगवत गीता कितने लोगों ने सुनी है, तो आप लोग बोलोगे भगवत गीता अर्जुन ने सुनी, और आप में से आधे लोग बोलोगे संजय ने सुनी। आधे लोगों को पता ही नहीं कि संजय कौन, काफी लोगों को नहीं पता होगा संजय कौन है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो कौरव और पांडव जो लड़ने आए थे ना, तो कौरवों के जो पापा थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के जो ड्राइवर थे, सारथी, जिनका नाम संजय था। तो ऋषि वेदव्यास ने युद्ध स्टार्ट होने से पहले उनको, सारथी को, एक दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी कि तुम जब भी चाहोगे यहां से बैठ करके पूरा युद्ध अपने घर में बैठे देख सकोगे, और जो विनाश चल रहा है
वो तुम धृतराष्ट्र को बता सको। तो ये दिव्य दृष्टि संजय को मिली थी। तो संजय उधर बैठे बैठे सुन रहे थे, देख रहे थे कि वहां पे युद्ध में क्या हो रहा है, और वहां पे लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे। टेक्नोलॉजी उस टाइम पर भी थी। तो दिस इज द वे हाउ इट वेंट। तो जब श्री कृष्ण भगवान बोलना शुरू करते हैं अर्जुन से, तो अर्जुन सुन रहे होते हैं, उनके अलावा संजय सुन रहे होते हैं, और कौन सुन रहा होता है? हनुमान जी। अब तुम बोलोगे हनुमान जी कहां से आ गए? सर ये तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। राम जी के युग वाले इधर कृष्ण भगवान के युग में क्या कर रहे? तो युद्ध से बहुत पहले जब ये लोग एक पनिशमेंट में थे, जंगलों के अंदर भटक रहे थे, अपना वनवास पूरा कर रहे थे, उस टाइम पे भीम को शिक्षा देने के लिए हनुमान जी आए थे। तब भीम ने हाथ जोड़ करके उनसे ये प्रार्थना की थी कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें हमारे साथ में रहो। तो तब हनुमान जी ने आशीर्वाद दिए कि डोंट वरी, तुम्हारे ध्वज तले मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। तो जो अर्जुन का रथ था, अर्जुन का रथ, शानदार रथ, उसके ऊपर जो ध्वजा थी ना, उसके साथ में उस ध्वजा को पकड़े हनुमान जी भी वहां पे थे। उस पूरे युद्ध के दौरान हनुमान जी थे। इसका एक और प्रूफ है, कर्ण। कर्ण बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। वो नेगेटिव एलिमेंट नहीं थे, वो पॉजिटिव एलिमेंट थे। उनको हमें कभी भी विलेन तरीके नहीं सोचना चाहिए जब उनके बारे में अपन सोचते हैं, भले ही वो दुर्योधन के साथ में थे। तो कर्ण का एक बाण अर्जुन के रथ को भी लगा था। उनका एक बाण मतलब इट वॉज 10 टाइम्स न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन 10 टाइम्स उनका एक बाण वो रथ को लगा था। तो अगर कोई और होता नॉर्मल, तो रथ तो उधर ही खाक हो गया होता, उसके सारथी और उसके अंदर बैठे पैसेंजर के साथ में। लेकिन क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान थे और ऊपर हनुमान जी थे, उसके बाद में भी ये रथ 2 फुट पीछे गया। उस बाण के लगने के बाद में हनुमान जी बैठे थे तो भी 2 फुट पीछे गया था। तुम सोचो कर्ण का पावर कितना जोरदार होगा। तो ये था उनका पावर। तो हनुमान जी थे ध्वजा के ऊपर, उन्होंने भी सुना। और किसने सुना? बर्बरिक ने सुना। बर्बरिक, श्याम बाबा, श्याम बाबा हम सबने सुना है। श्याम बाबा राजस्थान में जिनका मंदिर है श्याम बाबा, वो श्याम बाबा जो है वो बर्बरिक है। बर्बरिक, उनको हमने नाम दिया है श्याम बाबा, हारे का सहारा, श्याम हमारा, ऐसा बोल के फेमस है मंदिर। लोग आज भी जाते हैं, मन्नत रखते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। बहुत ही प्रतापी। अब ये क्या स्टोरी है? तो ये एक अलग स्टोरी है पूरी बर्बरिक की, कि उनका उन्होंने अपना खुद का गला काट करके और दे दिया था दान में। तो उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मेरा जो शीश है इसको कहीं पर्वत के ऊपर रखा जाए कि मैं वहां से पूरा युद्ध देख सकूं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता चालू की, तो बर्बरिक भी थे जो ये सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे। तो तुम्हारा ये मेंटेलिटी क्लियर हो जाना चाहिए कि कितने लोगों ने भगवत गीता सुनी थी, क्या है उसके बारे में, सब तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है। ठीक है, अब चैप्टर 18 चैप्टर क्यों? भगवत गीता देखा जाए तो खाली 45 मिनट्स की है, और देखा जाए तो 18 चैप्टर उसके अंदर समाये हुए हैं। जितनी बार आप भगवत गीता को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग समझने को मिलेगा। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। और एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रैक्टिकल, आप जब भी बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, किसी मुसीबत में फंसे होंगे ना, कि आगे कोई बहुत बड़ा टेंशन आने वाला है, संकट आने वाला है, उसमें से कैसे निकलना है, आप शांति से बैठ के भगवत गीता पढ़िए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए। उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उधर ही मिल जाएगा। इतना इम्पैक्ट है भगवत गीता का। 700 श्लोकों के अंदर से मैं आपको बता दूं कि टोटल 574 श्लोक श्री कृष्ण के हैं। जो 700 श्लोक है उसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण के हैं, 84 श्लोक अर्जुन के हैं, मतलब 84 अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं,
और धृतराष्ट्र का सिर्फ एक श्लोक है जो सबसे पहला श्लोक है, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों के बीच में अभी इस वक्त कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके मुझे बता कि वहां पे क्या हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत टेंशन में थे। तुम्हारा रिजल्ट आने से पहले तुम कितने टेंशन में होते हो, उसी तरीके से वो भी टेंशन में थे। ये तो रिजल्ट से बड़ी चीज थी कि उनके बेटे वहां पे लड़ने के लिए गए थे। अच्छा, ये लड़ाई क्यों थी वो बेसिकली आपको बता दो बेटा। हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा राज्य है, उसके लिए ये राज्य की लड़ाई थी कि ये राज्य किसका होना चाहिए। अभी जैसे बाहुबली मूवी का ट्विस्ट है ना कि विच्छल देव अपंग थे तो उनको राज नहीं मिला, तो उनके छोटे भाई बाहुबली को राज मिला। तो अब विच्छल देव बड़े भाई थे, तो उनके बेटे का ऐसा कहना बल्लाल देव का कि भाई मैं राजा, क्योंकि मेरे पापा भी बड़े थे, भले राजा नहीं थे पर थे तो बड़े, तो मैं ही राजा बनना चाहिए क्योंकि मुझमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहुबली का ऐसा कहना था कि भाई क्योंकि महेंद्र बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली राजा थे, तो इसलिए महेंद्र बाहुबली भी राजा होने चाहिए। ये कैसा ट्विस्ट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बराबर है। वैसा ही ट्विस्ट यहां पर भी था। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनको राज करने को नहीं मिला, वो राज चले गया पांडव के पास में। लेकिन पांडव ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। उनके मरने के बाद में घूम फिर के राज वापस किसके पास आया? धृतराष्ट्र के पास में। तो क्योंकि राजा पांडव थे इसलिए उनके बेटे राजा बनने चाहिए, और क्योंकि वो योग्य भी थे। मैं सिर्फ राजा के बेटा राजा वाली बात नहीं कर रहा, सुपर 30 राजा का बेटा राजा नहीं। यहाँ पे बात ऐसी है कि वो योग्य भी थे, इसलिए उनका राजा बनना तय था। लेकिन दुर्योधन का ऐसा कहना था कि ना, मेरे पापा बड़े थे और पांडव के मरने के बाद भी तो मेरे पापा ही राजा थे, तो इवेंचुअली मुझे राजा बनना है। भले उनके अंदर राजा बनने के इतने अच्छे लक्षण नहीं थे, योद्धा थे, महारथी थे, हिम्मत वाले थे, भयंकर, लेकिन योग्य नहीं थे। राजा बनने के योग्य जब कंपेयर करो तो वो तो युधिष्ठिर ही थे। पांडव टोटल 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सामने कौरव 100 थे। 100 मेहरबानी करके माइंड में ऐसा मत लाना कि 100 बच्चों को जन्म कैसे दिया होगा। बेटा उसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है, I'll tell you someday else। ये जन्म देकर के एक साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। तो 100 पुत्र थे। चलिए मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर ही देता हूं, नहीं तो आपका दिमाग फिर विचलित हो जाएगा। जब पांडु राजा वन में चले गए थे, वन में कि भाई हाँ हमको वनवास करना है, तो उस टाइम पे वो स्वर्ग में जा रहे थे। तो स्वर्ग में जा रहे थे तो ऋषि मुनियों ने मना कर दिया कि आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। बोले क्यों? तो क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आपको एक बेटा देना पड़ेगा, आपने कोई पुत्र नहीं दिया, आपने कोई संतान नहीं दी, तो आप लोगों को ऊपर खाना पानी कौन पहुंचाएगा? वो तो बेटा ही करेगा ना। इसलिए अपने हिंदू समाज में बेटे को बहुत बड़ा महत्व है, बेटियों का भी बेटा भयंकर महत्व है। बट ये मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर लड़कों का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, ये कॉन्सेप्ट उसके पीछे है। तो वो बोले कि आप अगर पुत्र नहीं देंगे तो आप हमारे साथ में ऊपर नहीं चल पाएंगे। तो वो कुंती के पास गए, उनके 2 वाइफ थी, माद्री और कुंती। खुश होने की जरूरत नहीं, नीचे लोगों, उनकी जवाबदारियां भी इतनी ज्यादा थी और वो राजा थे। हाँ, इस लायक थे तब राजा थे। तुम्हारे तो बस बोले मजे तो पांडु राजा के, इतने नालायक हो। तो उनकी 2 वाइफ थी, कुंती और माद्री। तो उन्होंने जाके कुंती से कहा कि भी मुझे पुत्र चाहिए। कुंती के पास में ऑलरेडी एक वरदान था, वरदान। वो ये वरदान था कि वो जब चाहे किसी भी देवता को आकाश से बुला सकती है। मंत्र उच्चार करेंगे तो वो देवता आकर के उनको जो मांगोगे वो दे देंगे। तो बोले ठीक है, अभी मुझे तुरंत यहाँ पे बेटे चाहिए। तो उन्होंने एक के बाद एक 3 भगवान का उच्चारण किया, 3 देवताओं का। वो आए, बोले बोलो बेटा क्या चाहिए? तो क्या आप मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो मेरा और मेरे पति का कहलाए। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने हाथ के हाथ उनको 3 पुत्र दे दिए। फिर उन्होंने बोला पति देव ने कि भाई माद्री को भी तू 2
मंत्र बता दे देवताओं को बुलाने के, तो वो भी दो देवता को बुला के पुत्र ले ले। तो उन्होंने कान में माद्री को वो श्लोक बताए, माद्री ने जैसे ही वो श्लोक यूज किए, भगवान आए और उन्होंने 2 बच्चे दिए। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 भाई थे ना, ये सगे भाई नहीं थे। सगे भाई थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उस साइड थे माद्री के 2 पुत्र सहदेव और नकुल। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग और आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रही है, राइट? ठीक है, तो ऐसे पुत्र आ गए। अब जैसे ये न्यूज हस्तिनापुर पहुंची, उधर तो बर्तन गिर गए, क्योंकि जो गांधारी थी वो प्रेग्नेंट थी। गांधारी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, उनके पेट में दुर्योधन था। तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि यार ये लोग अभी तो गए, इनको तो 9 महीने भी पूरे नहीं हुए ना, बेटा कैसे हो गया? तो बोले अभी वो साइंस इधर नहीं चलता, तंत्र मंत्र से बेटा कर दिया उन्होंने। तो वो इतने गुस्से हुए ना कि उन्होंने अपने पेट को जोर जोर से लकड़ी से मारा, जिससे जो मांस का टुकड़ा था ना, जो दुर्योधन था, वो बाहर निकल के गिर गया। तो ऋषि आए और वो खूब रोई, उन्होंने खूब गुस्सा किया कि भाई मेरा बेटा पहले आता तो वो राजा बनता, मेरा बेटा अगर पहले आ गया होता तो वो राजा बनता, अभी तुमने ट्विस्ट कर दिया, अभी वो उसका बेटा आ गया तो वो राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा। उस टाइम पे बेटा पावर का बहुत ज्यादा ही था, तुम नहीं देखते आज भी देखो पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा है, सबको कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए। तो वो बोले मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा। तो भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया कि चल कोई बात नहीं, तू ये जो मांस का टुकड़ा है ना, इसके छोटे छोटे 100 टुकड़े कर और हर टुकड़े को एक एक मटकी के अंदर रख दे, मटकी में रख और उसको ढक दे 100 टुकड़ों को, और उसको हैच होने दे, जैसे एग कैसे हैच होता है, इसको तू हैच होने दे। तो बोले तो क्या होगा? तो बोले तो 100 पुत्रों की मां बनेगी। अंडरस्टूड? इस तरीके से 100 पुत्र हुए। तो सबसे पहले मटकी तोड़ के जो बाहर आए वो थे दुर्योधन, इसलिए दुर्योधन सबसे बड़े बेटे कहलाए। अंडरस्टूड? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये बहुत ही डीप ग्रंथों के अंदर से आया है। मैक्सिमम लोगों के माँ बाप से जाके पूछोगे तो भी नहीं मिलेगा। नीचा मत दिखाना कोई अपने माँ बाप को, तमने खबर दे मने खबर दे ना, ये चीज कभी मत सीखना बेटा। जितनी बार ये ऊंचा होने का तुम ढोंग करोगे ना अपने माँ बाप के सामने, 1 फुट ऊंचा होने का नाटक करोगे ना, 10 फुट जमीन में जाओगे, याद रखना, ठीक है? बट ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तुमको इसका इंपॉर्टेंस पता चले इसलिए बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। तो तुमको ये पता चल गया, बड़े होकर के फिर लड़ाई स्टार्ट हुई, बातचीत चालू हुई कि बोले मुझे ये जमीन चाहिए, अभी बड़े हो गए, बेस क्या था तुमको पता चल गया, अभी वो बड़े हो गए। तो बड़े होने के बाद में अर्जुन युधिष्ठिर बड़ा भाई था, राजा वही था। तो युधिष्ठिर ने बोला कि वैसे राज्य सारा मेरा होता है इज्जत से, लेकिन मुझे सारा राज्य नहीं चाहिए, अपन लोग मिलकर के राज्य करते, चलो हस्तिनापुर तेरा और बाकी का आधा राज्य मेरा। तो दुर्योधन को शुरुआत से, बचपन से ही इतना खराब तरीके से ब्रॉट अप किया गया था उनके मामा के द्वारा कि वो बोले कि मैं तो सुई की नोक बराबर भी तेरे को जमीन नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये पूरा राज्य मेरा है। अभी ये तो ना चले ना, ये तो साव चीटिंग हो गई। वो बोले ना। तो युधिष्ठिर ने बोला कि यार ये तो कैसे चलेगा, आधा तेरे को दे रहा हूं, हालांकि पूरा मेरा है, तू आधा चला आधा मैं चलाता हूँ, और अपन कभी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। ये अच्छे मन के थे। वो बोले नहीं होगा। दुर्योधन ने कई सारे कोशिश की इनको मारने के लिए, ये हर बार बचे पर कभी सामने जवाब नहीं दिया। इनसे ये क्वालिटी सीखनी चाहिए बेटा अपन को। छेले जीते यही। अपन लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में बदला लेते हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर आक्रमण करते हैं, प्रतिघात करते हैं, वो नहीं करते। तो हस्तिनापुर इतना शानदार राज्य था, उसको छोड़ करके इन्होंने इनको बोला कि जाओ जंगल में वो जो जगह पड़ी हुई है ना इंद्रप्रस्थ, उसको तुम यूज करो। इंद्रप्रस्थ साव खंडर था, भूत प्रेत पिशाच, जंगल, कांटे, बदबूदार खेत, ये सब था उधर। इन विचारों ने जाकर के श्री कृष्ण भगवान की मदद से, उनकी हेल्प और उनके गाइडेंस से यहाँ पे बहुत शानदार मंदिर बनाए, बहुत शानदार महल बनाए, बहुत बढ़िया। जैसे अपने यहाँ पे आर्किटेक्चर नहीं होते, वैसे उस टाइम पे भी
ऐसे आर्किटेक्चर होते थे। तो विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा दुनिया के सबसे एक्सीलेंट, जिनका नाम आज भी हम जानते हैं, विश्वकर्मा, उनको बुला के उनसे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो उन्होंने इनको मस्त इंद्रप्रस्थ बना करके दिया। अंडरस्टूड? अब देखो, क्यों तुमको बोलते हैं कि बेटा कम बोलो, कम क्यों बोलना चाहिए, उसका एक एग्जांपल देता हूं। इंद्रप्रस्थ जब नया नया बना तो अपन ही वो ओपनिंग करते तो सबको बुलाते घर वालों को, तो घर वाले सारे आए देखने के लिए, पूजा पाठ चल रही थी। वहां से दुर्योधन घूमते हुए गए कि लाओ मैं महल तो देखो कितना जोरदार अजब बनाया इन्होंने। तो वो देखने गए ना, तो वो चमत्कारिक दानव महल था, दानव महल, मतलब जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता वो है, ऐसा एक महल था। तो वो देखते देखते गए, तो आगे ना आग दिख रही थी, आग। तो दुर्योधन तो डर गए, बोले अरे, बोले इसमें तो मैं जल जाऊंगा। तो बाजू में से एक नौकरानी निकली, बोले जाइए जाइए महाराज, ये तो हमारा डिजाइन है, कुछ नहीं होगा। तो वो गई उसके ऊपर से, तो ये भी गए, बोले वाह क्या जोरदार बनाया। फिर आगे पानी दिखा, तो बोले भाई मैं गिर जाऊंगा। तो दूसरी आई, अरे जाइए जाइए महाराज, कुछ नहीं होगा, ये तो डिजाइन है हमारी। तो बोले ओके। फिर चलते चलते आगे गए, तो जमीन थी, जमीन। तो दासी ने आके रोका, अरे महाराज आगे मत जाओ। तो बोले क्यों? तो बोले आगे पानी है। तो चलने क्या पानी है, जमीन नहीं दिख रही। बोले मुझ जैसे बड़े बलवान को तू बोले उल्लू बनाती, ये भी सीखो कि जब कोई तुमको एडवाइस दे रहा है सामने से आकर के, तो उसको तुम्हें ले लेनी चाहिए। वो बोले तू मुझे उल्लू बनाती है, चल फुट। तो बोले महाराज मत जाइए प्लीज। तो कह रहे जा, मुझसे खिलवाड़ करती है। जैसे पांव रखा, सीधा पानी में गिर गए। उधर ऊपर खिड़की में से द्रौपदी ने देखा, और द्रौपदी जोर से हंस पड़ी और सेंटेंस दिया, अंधे का बेटा अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। इस सेंटेंस ने आग लगा दी वहां पे, आग। अब वो बोले मुझे तो कुछ भी करके इससे बदला लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे बदला लेना है। और तभी बदले के लिए उन्होंने इनको वो द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया था, लूडो खेलने के लिए बुलाया था, जिसमें उनके मामा शकुनी बहुत ही चालाक थे, जिन्होंने चीटिंग करके इनको उस द्यूत क्रीड़ा में हराया। शर्त ये थी कि भाई जो भी इसके अंदर, अच्छा तभी उसके अंदर द्रौपदी चीरहरण, द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ था, पर वस्त्रहरण हुआ नहीं था, कोशिश हुई थी। वस्त्रहरण हुआ नहीं था, कोशिश हुई थी, क्योंकि बाद में श्री कृष्ण भगवान ने उनको वहां पे हेल्प की थी साड़ी पहुंचा करके। तो वहां पे एक ऐसा बाद में नक्की हुआ कि भाई इसका एक शर्त है, जो भी हारेगा उसको 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ तो रह ही नहीं सकते एक ही स्टेट के अंदर। तो बोले ठीक है। तो बोले 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो बोले डन। चीटिंग से इनको हराया, ये लोग चले गए वनवास पे। फिर ये लोग वापस आए, इन्होंने जब अपना हक मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। याद रखना बेटा, युद्ध कभी भी पहला विकल्प नहीं होता है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि प्यार से मान करके वो लोग इनको इनका हिस्सा दे देवे, लेकिन वो नहीं माने तो नहीं ही माने। एंड में यहां तक हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान को दूध बन के जाना पड़ा था राज्य का हिस्सा मांगने के लिए, जिसमें पूरा राज्य नहीं, सिर्फ 5 गांव मांगे थे। पर उसके लिए भी इन्होंने तो मना कर दिया कि ना भाई मैं तो नहीं ही दूंगा। तब फिर बेटा इनको युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। तो तुमको अब पता चला कुरुक्षेत्र के अंदर क्यों ये लोग इकट्ठे हुए थे युद्ध करने के लिए। वो एकादशी का दिन था, संडे का दिन था, जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी, एकादशी। इसलिए एकादशी का इतना महत्व है, हम उपवास करते हैं उस दिन। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है सबसे पहला श्लोक, जो खुद धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, तो उनके बीच में क्या हो रहा है। तो संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए उस पार देखा, और देख करके फिर बताया कि दोनों ओर दोनों सेना आ चुकी है और वो लोग युद्ध के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। दोनों ही सेना के अंदर बराबरी के योद्धा है। और मैं देखता हूं, संजय ने कहा कि मैं देखता हूं कि दुर्योधन अपने रथ से उतरकर, मेरी बात को एज अ स्टोरी सुनना बेटा, इसको याद रखने की कोशिश करना कि मेरे लेक्चर के बाद में अगर कोई तुमसे पूछे कि तूने क्या सीखा,
तो ये स्टोरी तुम उनको सुना सको। ठीक है। तो संजय ने कहा कि मैं देखता हूं कि दुर्योधन अपने रथ से उतरकर और उनके टीचर द्रोणाचार्य के तरफ जाता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप देख रहे हैं ये सामने सागर जैसी विशाल सेना को, पांडव सेना, जिसे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत ही स्किलफुली डिजाइन किया है, सजाया है। व्यू होते व्यू, जैसे बाहुबली में नहीं था कैसे मारेंगे, त्रिशूल व्यू। तो जैसे त्रिशूल व्यू था ना, वैसे इधर भी अलग अलग व्यू होते हैं। तुमने सुना होगा चक्र व्यू, अभिमन्यु को चक्र व्यू में फंसा के मारा था। तो वैसे ही सबके व्यू होते हैं कि राजा कहाँ खड़े रहेंगे, कितने सैनिक आगे रहेंगे, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने महारथी, कैसे अतिरथी, ऐसा एक टारगेट होता था। जैसे तुम लोगों के स्कूल में नहीं होता सुपरवाइजर कौन होगा, सुपरविजन में कौन आएगा, रिलीफ कराने के लिए कौन आएगा, सप्लीमेंट्री देने के लिए कौन आएगा, उसी तरीके से ऐसी प्रॉपर प्लानिंग। तो बोले कि हे गुरुदेव, आप देखते हैं कि आपके जो शिष्य है द्रुपद, उनके जो पुत्र है दुष्टद्युम्न, उन्होंने इसे कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है। मैं आपको पांडवों के अंदर जो योद्धा है बड़े बड़े, पहले उनके बारे में बताता हूं। पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए हमारे पास में है सात्यकी, विराट, द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, केशिराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शैव्य, युद्धमन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बच्चे, 5 संग। अब ये क्या हो रहा है, वो डर रहा है या डरा रहा है? ये जो मैंने नाम लिए ना, ये एक एक नाम कितने भयंकर थे मालूम है? इंटरनेट कहता है, गूगल, मैं नहीं कहता, गूगल कहता है कि इसमें से एक एक रथी जो थे ना, वो एक साथ 40-40 हजार लोगों के साथ में लड़ सकते थे। बहुना था वो, मतलब इतना पावर था इनके अंदर। ठीक है। तो ये क्या कर रहे, डरा रहे? ये डरा नहीं रहे थे, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। आप अब जब आगे पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको स्वॉट एनालिसिस आने वाला है, वो मैं आपको अभी से बता देता हूं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है S फॉर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ कितनी, उनकी स्ट्रेंथ कितनी। W फॉर वीकनेस, मेरी वीकनेस क्या है। तुम लोगों को है ना अपनी तारीफ में मजा आता है, अपनी बुराई में कभी मजा नहीं आता। लेकिन बेटा सुनने वाली जो चीज होती है ना बेटा, वो बुराई ही होती है, क्योंकि उसमें सामने वाला एक्चुअल में आपको बता रहा होता है कि आपको कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है। हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो वीकनेस जाननी बहुत जरूरी कि मेरा वीकनेस क्या है, सामने वालों का वीकनेस क्या है। O फॉर अपॉर्चुनिटी, मेरे पास में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। जैसे पांडवों के पास में अपनी अपॉर्चुनिटी के अर्जुन है, श्री कृष्ण है, तो हम तो जीत गए। जब क्रिकेट का मैच आता है, जब लिस्ट आती है, तो तुम लोग कैसे देखते हो, इसमें कौन कौन जीताड़ से आप पढ़ने, क्या क्या लोग जीताड़ से आप पढ़ने। तुम्हारे घर पे जब खूब सारा काम होता है तो अपने पेरेंट्स कैसे अपनी तरफ देखते हैं, झाड़ू पोछा तो इसी से करवा ले, हाँ, ट्रैवलिंग का काम इससे करवा लेंगे, सामान चकने का काम तो बेटा तू करेगा। वो नहीं, दादा दादी अपन को घुमाने लेके जाते हैं, हमको लगता है ये घुमाने ले जा रहे हैं, और वो मन में सोचते हैं बेटा बैग तो सारी तुझे उठानी है। तो अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है कि कौन सी बातों का मुझे खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से सीधी सीधी मेरी हार हो सकती है। सभी को अपने कोई भी टास्क से पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। यहां तक कि तुम्हारी सगाई शादी होगी ना, उसके पहले भी स्वॉट एनालिसिस होने वाला है। तुम लड़का लड़की देखने जाओगे, उसके पहले भी स्वॉट एनालिसिस होने वाला है। देखने का उतने नहीं, अपन ऐसा सोचना शुरू करते, तुम तो नीच लोगों को पता नहीं कहां पहुंच जाते हो। उस टाइम पे बेटा स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, चुपचाप बैठ के स्वॉट एनालिसिस ही करना चाहिए। और लाइफ के अंदर बेटा बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऐसी सिचुएशंस आएगी कि जहां पे कोई नया काम स्टार्ट करना है, आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो मैं ये करूं या तो मैं ये करूं। तब आपको स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि मुझे
कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, मुझे किस में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां तक क्लियर करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे, सामने वालों के महारथी के नाम बताए, अब अपने महारथी के नाम शुरू किए कि जैसे उनके यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हमारे यहाँ पर भी द्रोणाचार्य खुद आप हो, भीष्म पितामह है, कर्ण है, खुद मैं दुर्योधन हूं, दुशासन मेरा भाई है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा है। बोले मेरे सेना के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक है ना हार का स्वाद नहीं चखा, ये कभी किसी से हारे नहीं है, और ये मेरे साथ में अपनी जान तक देने को तैयार है। अगर मैं कहूं, मेरे एक बार कहने पे अपनी जान भी दे देंगे। मेरे पास भी ऐसे ऐसे योद्धा है गुरुदेव, तो आज तो बराबर ईंट से ईंट भिजने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको अपने सभी योद्धा का विवरण करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप खास करके मेरे भीष्म पितामह का ध्यान रखना। ये इनको पितामह कहलाते थे, पितामह। क्या आप हमारे पितामह का खास ध्यान रखना, उनके आगे 4 से 5 लोग होने चाहिए कि उन तक कोई पहुंच भी ना पाए। खुद भीष्म पितामह भी बेटा बहुत पहुंचे हुए थे, और जैसे ही ये सेंटेंस कहते हैं कि आप हमारे भीष्म पितामह का ध्यान रखना, तभी शेर की तरह गर्जना करते हुए भीष्म पितामह कोलाहल के साथ में अपना शंख बजाते हैं, शंख। और वो बेटा शंख ऐसा नॉर्मल नहीं होता है, वो शंख बहुत ही डेंजर होता है। मतलब वो जब बजता है ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहला शंख इसके साथ में आपको पता होना चाहिए किसने बजाया, भीष्म पितामह ने। तो याद रखना, महाभारत के युद्ध का सबसे पहला शंख किसने बजाया था, भीष्म पितामह ने बजाया था। उनके तुरंत बाद बजाया श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया। पौंड्र सुन करके तो जो नॉर्मल हार्ट वाले होते हैं ना, जिनका हार्ट वीक होता है, उनको हार्ट अटैक आ जाने, वो पौंड्र शंख के अंदर इतना ताकत था कि वो सुने ना तो हार्ट अटैक आ जाए इंसान को। तो भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, नकुल ने अपना सुघोष बजाया, सुघोष नाम का जो शंख था वो बजाया, और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक नाम का जो शंख था वो बजाया। याद रखने का, लिखने का टेंशन मत लो, वीडियो अपलोड होगा उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन तुमको मिल ही जाने वाली, ठीक है। पर तुमको पता चले कि सबके पास में स्पेशल अपने अपने शंख, और अर्जुन के पास तो अपना खुद का बाण था, बाण, गांडीव। वो गांडीव जो तुम ना हिला नहीं सकते थे, इसको ये ऐसे अंदर बैग की तरह लेकर के घूमते थे, उससे युद्ध करते थे। अभी महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देख लो, जब हम सोचते हैं उनके बारे में, चेतक के बारे में, कि उनके खुद के भाले, उनके हथियार कितने भारी हुआ करते थे। उनका एक भाला अपन सबके वजन से ज्यादा हुआ करता था, 150-200 किलो का। नालक दुश्मन को मारने का कि भाला संभालने का। तो वो करते थे भाई, भाला भी, उनके कपड़े इतने भारी हुआ करते थे, खुद वो 100-150 किलो के थे। इसके बाद में मेरा तो ध्यान जाता है बेचारा घोड़े चेतक के ऊपर, कि ये तो ये मैनेज कर रहे, कैसे कर रहे, घोड़ा कैसे ये सब चीजें मैनेज कर रहा है। और खाली खड़े नहीं रहना है, भागना भी है। तो जब इंसान अपने सामने के लोग ऐसे थे, तो ये तो बेटा देवताओं की बात हो रही है। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो उसी के साथ में जब शंख बजा, तो शंख बजने का मतलब क्या है कि घोषणा हो चुकी है कि अब किसी भी पल हम युद्ध शुरू कर देंगे। अब तुमको इसके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट बता दूं। युद्ध के नियम थे। तुमको पता है ये युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था, 18 डेज, 18 डेज। फट से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा ना, तो साहेब लड़ता लड़ता ये लोग को था क्या नहीं, 18 दिवस સુધી ये लोग को सूता न था, ये लोग को खावा कई रीते जाए, लड़ता लड़ता खाई,
लड़ता लड़ता जाइए कि कई रीते मैनेज करी हुए लोग को। तो बेटा उसका एक रूल था, रूल ये था कि सुबह जैसे ही सूर्य का उदय होगा सब आकर के खड़े हो जाएंगे सामने। सूर्य उदय होने से पहले सुबह सब सामने सामने खड़े हो जाएंगे, मारने का नहीं किसी को, चुपचाप आके खड़े हो जाएगा। तैयार, बोले मैं तैयार, बोले हाँ तैयार, रेडी, युद्ध के लिए रेडी, चलो मजा यही, आज तो युद्ध होगा। दोनों खड़े हो जाते। जैसे ही सूर्य उदय होता तुरंत एक शंख बजता और फिर ये लड़ना शुरू करते। जैसे ही सूर्य अस्त होता तुरंत एक शंख बजता और जैसे ही शंख बजे, ए मारतो नहीं मारतो नहीं मारतो नहीं, शंख बाकी चुप चुप चुप, मारतो नहीं, फिर नहीं मारते। फिर दोनों साइड के लोग अपने अपनी टीम के अंदर चले जाते, आराम करते, खाना खाते, जो मर गए उनको ठिकाने लगाते, जो घाव वाले हैं उनको मलहम लगाते, अगले दिन उनको रेस्ट देते, 12th मैन को बुलाते, चल भाई अब तू आ जा इसकी जगह पे। ऐसा सिस्टमेटिक युद्ध था, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे शंख बज गया। अब अर्जुन, मुझे याद है महाभारत युद्ध होने से पहले कम से कम 6 से 7 बार अर्जुन गांडीव हाथ में ले लेते थे। मतलब महाभारत होने के दिन की बात नहीं हो रही है, साल 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब उनको गुस्सा आता था कि इन लोगों ने कैसा किया अपने साथ में, मैं तो मारने जा रहा हूं इनको, तो वो हमेशा उस टाइम पे गुस्से में हुआ करते थे, वो और भीम। और युधिष्ठिर उनको शांत किया करते थे कि शांत हो जाओ, क्या मारना, क्यों मारना, कुछ नहीं करना, चुप हो जाओ। लेकिन जब फाइनली शंख बज गया उसके बाद में अर्जुन ने जब देखा सामने कि मेरे सामने तो मेरे ही घर के लोग खड़े हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, ये भगवत गीता चल रही है तुम्हारी, ये भगवत गीता चालू है, तुम्हारी स्टोरी चालू है कि भाई उन्होंने जैसे ही बोला दुर्योधन ने वैसे भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। तो शंख बजा तो अब ये बात तय हो गई कि अब तो युद्ध पक्का है, अब कोई संशय नहीं है युद्ध के अंदर, अब फिक्स है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, आप कृपया करके मेरे रथ को और मुझे इस दोनों मैदान के एकदम बीचों बीच ले जाकर के खड़ा करो, जिससे मैं सामने वाली सेना को अच्छे से देख सकूं। सारथी बोले ठीक है बेटा। वो उनको बीच में ले गए जैसा उन्होंने कहा। और श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन देखो, तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, और जीने की इच्छा खत्म करके जो लोग तुम्हारे सामने आए हैं उनको ध्यान से देखो। तो अर्जुन देखते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई, उनके मामा, उनके चाचा, उनके टीचर, उनके कजिन, उनके बेटे, उनके बेटों के बेटे, ये सब सामने आकर के खड़े थे, उनके फ्रेंड्स भी। तब अर्जुन ये देख करके और श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे वासुदेव, ये जो भी लोग जीने की इच्छा त्याग करके आज दुर्योधन, मूर्ख दुर्योधन के पक्ष में मुझसे युद्ध करने आए हैं, ये मेरे खुद के अपने हैं जिनसे मैं युद्ध करने आया हूं, और इनको देख करके मेरा अंग शिथिल हो रहा है, गला सूख रहा है, चमड़ी जल रही है, पूरी बॉडी कांप रही है, मन भ्रमित हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मुझे तो सामने सारे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, इनसे युद्ध करने के लिए मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता ही नहीं है। अपने ही खुद के लोगों को मारने में मैं कहीं से भी भला नहीं समझता। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे जीतना भी नहीं है, इनको मार करके मुझे कोई मजा भी नहीं आने वाला, क्योंकि जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए वो खुद मेरे सामने उस मूर्ख दुर्योधन के साथ में मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, मेरा वध करने के लिए आए हैं, मेरे भाइयों के साथ लड़ने के लिए आए हैं। यहां पर हमको ऐसा लगेगा कि अर्जुन डर गए,
अर्जुन डर गए कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं, अर्जुन मरने के डर से नहीं डरे थे। अर्जुन को इस बात का दुख था, इस बात का संशय था कि मैं अपने ही लोगों को मारने वाला हूं जमीन के टुकड़े के लिए। वो उस टाइम पे वो सब कुछ भूल गए जो इनके साथ में गलत हुआ था, वो अपना ज्ञान भूल गए उस दुख के अंदर जो इनके साथ में हुआ था। तो उन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र के पुत्र को मार करके तो कोई लाभ नहीं होगा, मुझ पे पाप चढ़ने वाला है, पाप। यहां से अपने को ये सीखना चाहिए कि अपने पर्सनल बैर को अपन को बाजू में रख देना चाहिए। जो पर्सनल बैर अपन एक दूसरे के साथ में बांधते हैं, तुम लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, युद्ध की प्रॉब्लम है ही कि छोटे छोटे लेवल पे हम लोग गुस्से हो जाते हैं, बदला ले लेते हैं, सामने वाले को छोड़ते नहीं है, उसे माफ नहीं करते। तो अर्जुन की इस बात से अपन को सीखना चाहिए कि उन्होंने भगवान से कहा, अच्छा याद रखना इस युद्ध का परिणाम क्या है, अगर ये युद्ध जीतते हैं ना तो उनको पूरा अर्थ मिलता है, पूरा अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पे इनसे बड़ा योद्धा कोई था ही नहीं। तो पूरे अर्थ पे राज करने को मिले तो तुमको लगता है कोई छोड़े ना? कोई छोड़ेगा इतने बड़े राज्य को? नहीं। लेकिन ये तो मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मार के जो राज्य मुझे मिलेगा ना वो इनके खून से सना हुआ होगा, तो मैं ये इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको समझना, प्रोसेस समझाता हूं। अपने सभी को मारने से कुल धर्म, अपना कुल है, कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट होता है तो धर्म का नाश होता है, धर्म का नाश होता है तो पाप बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है तो स्त्रियां फीमेल्स दूषित हो जाती है, दूषित। जब स्त्रियां दूषित होती है तो उनके अंदर संस्कार खत्म हो जाते हैं, जब उनमें संस्कार खत्म होते हैं तो उनसे जन्मने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जन्मने वाले बच्चे वो भी बिना संस्कार के ही आते हैं। और जब ऐसी संतान आती है कुल के अंदर तो सारे कुल का, सारे धर्म का विनाश हो जाता है। कितना बढ़िया प्रोसेस इन्होंने बनाया, तुमने सुना? कितना लंबा प्रोसेस है कि ये करूंगा तो इससे ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, तो इवेंचुअली मैं अगर अपने लोगों को मारूंगा तो इससे मेरे कुल का विनाश हो जाएगा। तो कि ये लोग बुद्धि बिना के लोग हैं, पर हम तो बुद्धिमान लोग हैं ना, हम बुद्धिमान होकर के इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं? और वासुदेव, आप तो भगवान हैं, आप तो देवता हैं, तो आप खुद मुझे इस चीज के लिए कैसे हाँ बोल सकते हैं करने के लिए? आपने मुझे रोका क्यों नहीं इतना बड़ा पाप करने के लिए? और संजय ने कहा कि ऐसा बोल करके अर्जुन अपने रथ के पीछे वाली सीट पर बैठ गए, ऐसा कह के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब एक बार धृतराष्ट्र खुश हो गए कि हाँ, जब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर कौन मारेगा मेरे बच्चों को? किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं। तो अब शायद युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि युद्ध ना हो, वो इसीलिए कि उनके बच्चे ना मरे। वो चाहते थे कि मेरे बच्चों को राज्य मिल जाना चाहिए और ये लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाने चाहिए। और इसी के साथ में आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। इस पहले चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद, दुख, अर्जुन का विषाद योग, ये पहला चैप्टर था। इसके बाद शुरू होता है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सांख्य योग। इट इज ऑल्सो वेरी फेमस, क्योंकि यहां से अपने रियल हीरो श्री कृष्ण भगवान का बोलना शुरू होता है, उनकी एंट्री होती है और फिर वो समझाना शुरू करते हैं, वो काउंसलिंग शुरू करते हैं अर्जुन की। सोचो उनकी काउंसलिंग कितनी पावरफुल होगी कि उन्होंने किसी को रेडी कर दिया कि वो अपने आप के किसी अपने इंसान को मारने के लिए तैयार हो गए। उनका काउंसलिंग कितना पावरफुल होगा, वो इंसान कितने कंटेंटफुल होंगे कि उनको सुन के एक महारथी अपने आप के किसी इंसान को मारने के लिए भी खड़ा हो गया। भले ही अच्छे के लिए था, लेकिन मैं उनकी काउंसलिंग का पावर बता रहा हूं। और सांख्य योग को बोलते हैं बेटा योगा ऑफ नॉलेज। इतना आसान नहीं है किसी इंसान को रेडी करना अपने किसी इंसान को मारने के लिए।
तो जब इससे नहीं मानते तो भगवान कोई और रास्ता निकालते हैं, वैसे नहीं मानते तो भगवान कोई और रास्ता निकालते हैं, वैसे नहीं मानते तो भगवान कोई और रास्ता निकालते हैं। साम दाम दंड भेद, पर भगवान उनको मना करके छोड़ते हैं। तो सांख्य योग के अंदर सबसे पहले संजय शुरू करते हैं। संजय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन से कहा, जिस अर्जुन की हालत बहुत ही खराब थी, वो रथ पे बैठे थे, गांडीव बाजू में पड़ा था, उनके चेहरे पे दुख था और वो रो रहे थे, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारे मन में इतनी ऐसी बात आई कैसे? तुम्हारे मन में इतनी चीप बात कैसे आई? ऐसी बातें सोचने वालों का अपयश होता है। अपयश, अपयश किसको बोलते हैं? तुम सभी लोग मेहनत करते हो, नाम कमाते हो, क्यों? कि हमारा रिस्पेक्ट हो। तो अपयश मतलब डिसरिस्पेक्ट, कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो बोले अभी जो तुम सोच रहे हो ना, उससे तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। भगवान ने सोचा खाली रिस्पेक्ट की बात करूंगा तो बेचारा मान जाएगा, कि जो तुम सोच रहे हो इससे तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तुम दुर्बल हो गए, तुम वीक हो गए। इस वीकनेस को त्यागो। एग्जाम में जाने से पहले, खास करके इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स जैसी अकाउंट्स में, इस एग्जाम में जाने से पहले अपने हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। माय गॉड, 10th की एग्जाम देने से पहले आप लोगों के हाथ ठंडे पड़ गए होंगे कि यार पहला बोर्ड है, बोर्ड, खाली बोर्ड सुनकर के हम तो घबरा जाते हैं कि बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे, पता नहीं क्या होगा, सुपरवाइजर हमें गला काट तो नहीं देगा हमारा। तो बोले ये जो तुम इतने वीक हो गए ना, इस वीकनेस को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध के लिए कैसे खड़े हो जाऊं, क्योंकि मेरे सामने तो द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, ये लोग तो पूजनीय है, पूजनीय, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। आप मुझे इनको मारने के लिए बोल रहे हो? भले ये दुर्योधन के पक्ष में मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन है तो ये गुरुजन, मेरे बड़े, और हमको सिखाया गया है कि अपने बड़ों के सामने जब आंख उठा के नहीं दिखते तो इनको मारने की बात मैं सोच कैसे सकता हूँ? ये अर्जुन के मैनर्स बोल रहे, मैनर्स, एटिकेट्स बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, इनसे जीतना सही है या उनका जीतना सही है, हम जीते या हम हारे मुझे ये भी नहीं पता। तो बोले धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने का कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी जो वीकनेस है ना, वीकनेस, वो मेरा नॉलेज खत्म कर रही है, मेरा नॉलेज खत्म हो रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो हे भगवान, प्लीज मेरे गाइड बनो, मुझे मार्गदर्शन दो कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी। अब यहां बेटा समझ लो, अपने टीचर्स, अपने माँ बाप, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। आपको उनको फ्रेंकली बोलना चाहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे बताओ। क्लास में कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाते ना तो बच्चे से देख रहे होते हैं, ध्यान से देख रहे होते हैं, यूं सुन भी रहे होते हैं, हम पूरा टॉपिक खत्म कर देते और बच्चा स्टिल हाँ 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 बेटा समझ में आया, हाँ हाँ हाँ, ये सोच के कि यार कैसे मना करें, कैसा लगेगा। नो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फ्रेंकली मना कीजिए कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे आपको अर्जुन की क्वालिटीज से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, अर्जुन की महान क्वालिटीज। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं आपके शरण में आया हूं। बेटा इसी तरीके से जब मंदिर जाते हैं ना, मंदिर, तो अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए कि भगवान हम आपकी शरण के अंदर है, एंड यू शुड मीन इट। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, यू शुड मीन इट कि हाँ भगवान हम आपकी शरण में हैं, जो रास्ता आप दिखाओगे हम उसी को फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा कोई रिसोर्स नजर नहीं आता जो मेरे इस डर को खत्म करने में, मेरे इस दर्द को दूर करने में मेरी मदद करे। मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अगर मुझे पूरी अर्थ मिल जाए ना तो भी, अर्थ नहीं, तीनों लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक, तीनों लोक मिले ना तो भी मैं अपने लोगों को मारना नहीं चाहता। तो ये तो मुझे खाली अर्थ मिलने वाली है, मैं इस अर्थ के लिए, इस टुकड़े के लिए इनको क्यों मारूं, इतना बड़ा पाप क्यों करूं?
बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बातें तुम्हारी पंडितों जैसी है, बातें तुम्हारी पंडितों जैसी है, लेकिन तुम ऐसे लोगों का दुख कर रहे हो जो दुख के लायक ही नहीं है। कई बार ऐसा नहीं होता, कुछ लोग इतने रेकलेस होते, इतना गुस्सा आता ना, कहते वो झापड़ मार दू, तू लायक ही नहीं, तेरे को इतनी अच्छी जगह पे लाया जाए। और छोटे छोटे बच्चों को अगर तुम मूवी में लेके जाओगे तो तुम मूवी देख पाओगे अच्छे से? पत्थर ठोक के रख देंगे, बोल बोल बोल, चै चै चै, डर लग रहा है, अंधेरा हो रहा है, मुझे बाहर जाना है, मुझे सैंडविच खाना है, ये क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कैसा खोपड़ा जाता है। उधर भी ऐसा ही है कि तुम ऐसे लोगों के लिए दुख करो जो इस लायक ही नहीं है। अगर तुम बातें पंडितों जैसी कर रहे हो तो बेटा तुमको बता दूं कि पंडित, जो असली पंडित होते हैं ना, असली पंडित, वो ना तो जो लोग जिंदा है उनके लिए दुख करते हैं और ना ही जो मर गए उनके लिए दुख करते हैं। असली पंडित की बात हो रही है। वो ना कभी दुखों के लिए दुख करते हैं, ना जिंदा है उनके लिए दुख करते हैं। तो तुम क्यों दुख कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था। अब यहां से बात सीधी ऊपर जा रही हो, अब थोड़ी हवा में बात जाएगी। यहां से बात तो थोड़ी प्लेन अब ऊपर जाने वाला है। अभी तक प्लेन जमीन पे था, अभी ऊपर उड़ेगा। भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि तू कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि ये राजा कभी नहीं थे। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सेंटेंस बुक के हैं, भगवत गीता के हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ट्राई कर रहा हूँ कि वही तुमको डिलीवर कर सकूं। मेरे लैंग्वेज में बहुत कम है, इस लैंग्वेज में ज्यादा आ रहा है तुम्हारे पास में। ऐसा कभी नहीं था कि अपन लोग नहीं थे, हम आज भी थे, हम कल भी थे, और हम कल भी होंगे, मरने के बाद में भी होंगे। अब तुमको पता चल गया ना बात किस लेवल पे जा चुकी है। भगवान अब क्या ट्राई कर रहे हैं, ये नॉलेज का योग हो रहा है। तुमको समझ में आ रहा है? नॉलेज का योगा, उसको नॉलेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो तो पूरा वैनिश हो गया। तो भगवान स्टार्टिंग से अब लिख रहे हैं उनके दिमाग के ऊपर। ध्यान से सुनना, काफी नई चीज जानने को मिलेगी। तो उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर पहले छोटा होता है, बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, तुम नालायक लोग, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है जैसे मैं नालायक, फिर बूढ़ा हो जाता है। तो जैसे शरीर की एक जर्नी होती है ना, आत्मा की भी एक जर्नी होती है। ये शरीर जैसे ही खत्म होता है, आत्मा शरीर में से निकल करके तुरंत किसी और शरीर के अंदर चली जाती है। तो तुझे किसका दुख है? आत्मा का दुख। तू जो कह रहा है ना आप, मैं, जैसे मैं बोलूं तुम, तो ये तुम क्या, मैं किसको बुला रहा हूं? मैं तुम्हारी आत्मा को बुला रहा हूं। तो आत्मा तो मरी नहीं। तो कि गांडिया, तो दुख किस बात का कर रहा है? तूने तो किसी को मारा ही नहीं। और शरीर, शरीर एक दिन तो खत्म होने वाला है ना, तो उसको तू खत्म कर रहा है, इसमें रोने का क्या? एग्जाम्पल बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक स्टेटमेंट है जो जोरदार स्टेटमेंट है ना, मैंने उनको हाईलाइट करके रखा है। तो ये हाईलाइटेड स्टेटमेंट है कि धीर व्यक्ति कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। जैसे आज अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा तुमको 5 साल के लिए लंदन चले जाना है, या अमेरिका चले जाना है, या इंडिया में ही रहना है, किसी हॉस्टल के अंदर चले जाना है, तो सबसे पहला ख्याल, तुमको तो पता नहीं किस किस का आता होगा, बाकी भले दूसरे तीसरे नंबर पे, पर माता पिता का ख्याल कहीं तो आता होगा ना, यार माँ बाप को कैसे छोड़ के जावे। और अगर दूसरा भी ख्याल आता है तो बेटा उसको भी मोह बोलते हैं, मोह, अफेक्शन, अट्रैक्शन। तो अगर तुमको अट्रैक्शन है मतलब तुम धीर व्यक्ति नहीं हो, तुम धीर व्यक्ति नहीं हो। और अगर तुमको ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है, दैट्स फाइन, ठीक है, आई एम रेडी टू गो, तो फिर तुम धीर हो, गंभीर हो। मैं तुमको एंकरेज नहीं कर रहा तुम्हारे माँ बाप से दूर होने के लिए। ये जैसे एक बात है कि मोह को प्राप्त नहीं होना है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो बाहुबली को मरता देख करके रोते नहीं हो, तुम्हारे इमोशंस इतने ज्यादा नहीं डरते, तो आप उसी में हो। अगर आप 3 इडियट्स मूवी के एंड में क्लाइमेक्स सीन के अंदर रोते नहीं हो, तो मतलब आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतने इमोशनल नहीं होते हैं। सबकी अपनी क्वालिटी होती है। इमोशनल होना भी अच्छा है, इमोशनल नहीं होना भी अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुख दुख
ये भी हाईलाइटेड सेगमेंट है। सुख और दुख सर्दी गर्मी की ऋतु की तरह होता है, जैसे ये आता जाता रहता है वैसे भी सुख दुख आता जाता रहता है। अर्जुन, तुझे इसको सहन करना सीखो, तुझे इसको सहन करना सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब अपनी लाइफ के अंदर रोज दर्जन में दुख आता है और आधा दर्जन सुख आता है। आता है कि नहीं आता है? तुम लोग इतने मैच्योर हो चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुख भी है दुख भी है, भयंकर। मार्क्स कम हो गए तो दुखी, अच्छे हो गए तो सुखी, पापा मम्मी ने कोई प्रपोजल अपना मान लिया तो सुखी, सामने वाले ने प्रपोजल मान लिया तो भयंकर सुखी, किसी ने कोई प्रपोजल नहीं माना तो दुखी, हमको घूमने फिरने का प्लान बना तो सुखी, प्लान पोस्टपोन हुआ तो थोड़े दुखी, प्लान कैंसिल हुआ साव दुखी, आज खाने खाने के अंदर बैंगन की सब्जी है भयंकर दुखी, आज तो बाहर से सब्जी आने वाली है सुखी। तुम लोगों ने इस तरीके से अपने आप को किसी छोटे बच्चे के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया है मेरे दोस्तों। इस तरीके से तुमने किसी छोटे बच्चे के हाथ में अपने खुद का रिमोट कंट्रोल दे दिया। बच्चे क्या करते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, बटन है, खट 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 तेरी कहते जो समझा दबाते रहते। तो अपनी जिंदगी भी ऐसी नहीं हो गई, साला कभी भी सुख आता है कभी भी दुख आता है, हम तो कंटाल गए। आज से 5 साल बाद में तुम्हें ये दिन याद आएगा जब कार्तिक सर बोल रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम ना कंटाल जाओगे कि यार नहीं चाहिए, अगर सुख के साथ में दुख फ्री है तो मेहरबानी करके सुख भी ले जाओ, नहीं चाहिए अरे बाहर में जा सुख, कुत्ते तेरे पीछे पीछे दुख भी आता है, नहीं चाहिए। सुख की वांधा नहीं है, पर जो दुख आता है ना वो नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा आएगा जब आप ऐसा सोचोगे कि आज मुझे घर छोड़ के चले जाना है, या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है, या मुझे खाना खाना छोड़ देना है, कल से नहाना छोड़ देना है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं कल से इससे बात नहीं करूंगा। और एक पॉइंट पे कंटाल करके लास्ट में ये भी आएगा कि मुझे जीना भी नहीं है, हट कुत्तों सबकी सब कुत्तों, ऐसा भी आएगा। बट अगर तुम इस बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हो समझ रहे हो, तुम लोग थ्रू 18 चैप्टर अगर मेरे सामने हो, तो ये सब चीजें आने तो वाली है। कार्तिक सर भी भगवान थोड़ी है कि तुमको इसमें से निकाल लेंगे, लेकिन इसके साथ में डील कैसे करना है ना वो मैं तुमको सिखा दूंगा। और मैं क्या सिखाऊंगा, भगवत गीता अपन को सिखाएगी कि इनके साथ में डील कैसे करना है। ये रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ से ले लेना है और उसको तोड़ देना है। रिमोट कंट्रोल है ही नहीं, ना तो सुख का बटन है ना दुख का बटन है, हम ऐसे हैं। इसके ऊपर भी आगे आएगा। अब भगवान ने आगे ये एग्जांपल दिया कि आत्मा को, शरीर जो है ना, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुमने सुना होगा, ये काफी बार सुना होगा कि शरीर को खत्म किया जा सकता है, आत्मा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और मस्त डायनामिक एग्जांपल दिया है भगवान ने इसके अंदर, वो ये है कि जैसे आप पुराने कपड़ों को निकाल करके नए कपड़ों को धारण करते हो, उसी तरीके से आत्मा भी पुराने शरीर, जब शरीर बहुत पुराना हो जाता है तो उसको निकाल करके नए शरीर को धारण करती है। वो इंसान अज्ञानी है, अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अज्ञानी है, जो ये समझता है कि कोई मर गया या मैं मर गया या किसी ने किसी को मार दिया। कोई ना किसी को मार सकता है ना किसी से मरवा सकता है, कोई मारा ही नहीं जा सकता। भगवान ने ये चीज क्लियर कर दी, ऑल क्लियर, मतलब कभी कोई मरता नहीं है, ये तो मत समझ लो। कोई जैसे मर गया ना कि ओ वो मर गए बे, तो बेटा समझ जाना कि मरे नहीं है। अपनी डेफिनेशन में क्या हुआ, आत्मा ने पुराना घर छोड़ दिया और नए घर में चली गई है। ठीक है, फिर भगवान ने मस्त 4 चीजें बताई है। अस्त्र शस्त्र नहीं होते, वो तलवार बाण, बोले तुम अस्त्र शस्त्र से इस आत्मा को नहीं मार सकते, तुम अग्नि से इस आत्मा को जला नहीं सकते, तुम पानी से इस आत्मा को भिगा नहीं सकते, और हवा से तुम इस आत्मा को सुखा नहीं सकते। तो हे अर्जुन, किसके खत्म होने का दुख हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है जिसका तुमको इतना दुख हो रहा है। इसीलिए मेरी बात मानो, इस शरीर का इतना तुमको शोक नहीं करना चाहिए, दैट डजंट सूट यू बडी, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम।
जस्ट टेक अप योर पो एंड सामने वालों के धंधे लगा दो। बोले कि नहीं। फिर उन्होंने बोला कि शरीर और आत्मा जन्म लेता है और मरता है, जन्म के बाद में मृत्यु। अगर तुम ये भी मान लो, तुम मेरी इस बात को नहीं मानते कि आत्मा निकली और नए शरीर में गई, अगर तुमको ऐसा लगता है, चलो मान लेते कि आत्मा मरी, तो बेटा इसका भी रूल है ऊपर से कि जो मरना है उसका जीना नक्की है, जो जीता है उसका मरना नक्की है। मतलब एक फैक्ट अगर अपने को पहले से पता चल जाए ना, तो हम उसके पीछे इतना वरी नहीं करते। एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम में से कोई तो होंगे जो प्योर जैन होंगे, प्योर जैन, एकदम मजा आए वैसे ऊपर से नीचे जैन, एकदम बढ़िया। अब मान लीजिए ऐसा कभी होगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूं तो भी पाप कर रहा हूं, लेकिन तुमको समझाने के लिए मुझे पाप भी करना पड़ेगा। मान लीजिए तुमको कभी एग, अंडा अंडा खाने की इच्छा हो, ये बोलना भी पाप है मालूम है मेरे लिए तो, पर ये खाने की इच्छा हो गई, तो जो सबसे चुस्त जैन है वो जरा सोच ले कि इस चीज के लिए जब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा या जाऊंगी पूछने के लिए कि मैं खाऊं, तो वो क्या जवाब देंगे? नो। फिर तुम खाओगे? नो। अच्छा, तुमको पता है कि आगे से ना ही होने वाली है, तो क्या तुम जाओगे पूछने के लिए? नो। जब पहले से पता है कि ये नहीं होने वाला, तो हम ऐसी चीज की चिंता ही नहीं करते। तो भगवान ने बोला एक काम कर, अब तू ये ना यूनिवर्सल स्टेटमेंट ले ले कि जो जिंदा है उसको मरना तो पड़ेगा, और मरने के बाद में पुनः जिंदा होना पड़ेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा। दिस इज सर्कल, लाइफ सर्कल। अब तो समझ जा अर्जुन, खड़े हो और मार, इनके साथ में युद्ध कर। अब अगर तू इससे भी नहीं समझ रहा, तो तू ये समझ ले कि ये तेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय होते क्षत्रिय नहीं, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसे अलग अलग जाति पाति थी। तो बोले तुम तो क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म है कि किसी के लिए, किसी के हक के लिए लड़ना। और बेटा ये तो तेरा सबसे बड़ा धर्म युद्ध है। वो क्षत्रिय, ये स्टेटमेंट अंदर का है वो भगवत गीता का, वो क्षत्रिय बहुत ही खुश नसीब होता है जिसको ऐसा अवसर मिलता है किसी के हक के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए युद्ध करना। तो उस युद्ध को फॉलो कर, इस कर्तव्य को फॉलो कर और इनको मान, अपने धर्म को समझ। तो यहाँ पे अपन लोगों को क्या लेना चाहिए इस लाइन में से कि श्री कृष्ण भगवान अपन को बोल रहे हैं कि तुमको अपना धर्म समझना चाहिए कि धर्म क्या है। कभी तुमने शांति से बैठ के सोचा इस बारे में कि तुम्हारा धर्म, तुम अब सोच, अब ऐसा नहीं लगता कि साला कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, सारे ये सब तुमने डिसाइड ही नहीं किया। जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो पहले रूल नक्की नहीं करते, टप्पी कैच आउट, ग्राउंड के बाहर बॉल गई तो आउट, बॉल घुमा दी तो भाई तेरे को लेके आने का, जिसका बैट है उसकी पहली बैटिंग। हम जैसे रूल नक्की करते हैं ना पहले, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपनी जो लाइफ अपन जी रहे हैं ना, उसके पहले कुछ रूल नक्की होने चाहिए, कुछ रूल नक्की होने चाहिए कि हमको जिंदगी कैसी जीनी है। तो पहले आप ये बताओ कि आपका धर्म क्या है, किसी को पता है उसका धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है आपको जो जिंदगी मिली है उसे पर्पसफुल बनाना, एक गोल डिसाइड करना, छोटे छोटे गोल डिसाइड करके उसको अचीव करना, ये है तुम्हारा धर्म। और अपन क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जिए जा रहे हैं। पढ़ाई तो हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, 2-3 घंटा करनी है, बाकी क्या करना है, खाना है, मोबाइल, टीवी, हो गया। हमने अपने जो लाइफ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अपने धर्म का पालन कर, अगर तू लड़ते लड़ते मर गया तो स्वर्ग का रास्ता तो तेरा फिक्स है, तूने इतने अच्छे कर्म किए हैं। और अगर तू इनको मार के जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य तुम भाइयों को मिलेगा। तो युद्ध करना ही तेरे फेवर में है, युद्ध नहीं किया तो बेटा इसके कंसिक्वेंसेस बहुत खराब है, क्योंकि अब लोग तेरी निंदा करेंगे कि हाय हाय कैसा था अर्जुन, मेन टाइम पे उसने युद्ध करने से मना कर दिया, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। आपके पीछे से आपका अपयश हो, जो मोह में पड़ जाते हैं, भगवान का विचार नष्ट हो जाता है। जब हम मोह में गिर जाते हैं ना,
कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, ये मुझे छोड़ के, तुमको बता दो क्या होगा, तुम्हारा जब अफेयर होगा ना, अफेयर जो नहीं होना चाहिए, पर तुम तो मरोगे उसके अंदर। तो अगर जो मरने वाले हैं इस टेम्पररी अफेयर के अंदर, तो एक ना एक दिन बेटा वो छोड़ के जाएंगे तुमको। उस दिन तुम उसके दुख के अंदर इतने ज्यादा विलाप में चले जाओगे ना कि तुमको तुम्हारे परिवार का इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगा। भगवान तो बहुत दूर की बात है, उसमें पड़े तो मैं आज ही तुमको उसका रिजल्ट बता दूं कि उसका एंड कैसे हो, क्योंकि ये एज नहीं है ना। 8 साल 10 साल के लड़के को मैं बाइक दूंगा तो क्या वो सक्सेसफुली चलाएगा? नहीं। तो तुम भी तो वो कर रहे हो, तुमको हायाबुसा चलानी है इस एज के अंदर, भले मुंह ना देखा हो। तो बेटा फेल होना तय है, समझ में आ गया? समभाव से अपना कर्म करो, समता योग्य कहलाती है। समभाव का मतलब होता है समान भाव। समान भाव से आपको अपना काम करना चाहिए, आपको हानि लाभ नहीं देखना चाहिए। जब आप कुछ कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई करते तो आप लोग नहीं सोचते यार टका माटे, तुम लोग जो टका माटे पढ़ते हो ना वो सबसे पहले तो खराब है। आप लोग जो इसलिए पढ़ते ना कि मुझे अच्छे परसेंटेज चाहिए, तुम्हारा वो पॉइंट ही गलत कि मुझे अच्छे परसेंटेज के लिए पढ़ना है। इसीलिए तो लोचा हो रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमको हमारा गोल कैसे डिसाइड करना है। बेटा पढ़ाई होती है ज्ञान लेने के लिए, और वो ज्ञान आगे जाके तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आता है। मैंने अकाउंट्स पढ़ा तो आज मेरे बिजनेस में वो काम आता है। मैंने स्टैट्स पढ़ा तो लाइफ की रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वो मुझे काम आता है। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा तो आगे जाके मेरे प्रोफेशन के अंदर ये चीज मुझे काम आने वाली है। फिजिक्स बेटा जिंदगी के बहुत सारे नियम क्लियर करती है। जिस इंसान का मैथ्स पावरफुल है ना, वो इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग में एकदम मस्त होता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश पढ़ के हम 4 लोगों से बात करने के योग्य होते हैं, खाली इंग्लिश नहीं, हिंदी गुजराती लैंग्वेज, इसका ज्ञान लेते हैं ताकि हम सब लोगों से डिस्कस कर। तो पढ़ाई होती है इसके लिए, और हम किसके लिए करते हैं? परसेंटेज के लिए। व्हाट द हेल इज दैट परसेंटेज? अरे मेरे बच्चों, अगर तुम इस नॉलेज के लिए, जिस नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर उस चीज को दिमाग में रख करके पढ़ोगे ना, तो परसेंटेज तो आने ही है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 2 तरह के लोग होते हैं जो डाकोर जी पद यात्रा करके जाते हैं। एक होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरे होते हैं जो रास्ते में फ्री का भाजी पाव खाने के लिए जाते हैं। टाइम टाइम से स्टॉल लगे होते हैं, वहां पे फ्री का भाजी पाव खाने को मिलता है, पूरी भाजी खाने को मिलती है, अमूल के दूध फ्री में बट रहे होते हैं, लोग पाव दबाने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं। तो लोग ये, अब जो इंसान इस लालच के लिए गया उसका टैग क्या लग गया? लालचूड़ा, लालची। और जो भगवान के लिए गया उसको ये सब तो मिलने ही वाला है ना, उसको मिलने वाला तो वो ऐसा पूछते तमे से नहीं माटे जाओ भाजी पाव माटे के कृष्ण भगवान माटे? कृष्ण भगवान तो भाजी पाव नहीं मरे, ऐसा तो होता नहीं। ओपन ऑप्शन है, आओ और खा के जाओ। मेरी बात समझे? अगर तुम मेरी बात को समझे तो अभी से अपना ऐसा गोल डिसाइड करो कि मुझे पढ़ाई ज्ञान के लिए चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ? सर ऐसे सोचते हैं, सर वैसे सोचते हैं। नई नई चीजें तुम डेवलप करोगे और तब तुमको क्वेश्चन आएंगे। अभी तुमको क्वेश्चन क्यों नहीं आते? क्योंकि क्वेश्चन आया रट्टा मारो, इसका आंसर ये आएगा, वार्ता पूरी। एमसीक्यू आने वाले, रट्टा मार लो, वार्ता पूरी। दिव्य चेतना, एक दिव्य चेतना होती है जिसके लिए आपके दादा दादी भी आज की तारीख में कोशिश कर रहे हैं कि हमको दिव्य चेतना आ जाए। नहीं आएगी, इतनी आसानी से नहीं आती। कुछ लोग तुमने देखे होंगे जिनको ना आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वो क्यों होता है मालूम है? सिक्स्थ सेंस। अपन जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस, उसी को ये लोग दिव्य चेतना बोलते हैं। दिव्य चेतना वो कब जागती है? किसी को जगानी है। अगर तुम्हारा सिक्स्थ सेंस जाग जावे ना, अगर तुम्हारा सिक्स्थ सेंस जाग जावे तो होने वाली चीजें तुमको अभी से पता चल जाती है सपनों में। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा सेशन लिया था, मैं स्टूडेंट्स से बता दूं, कभी कभार कुछ एक्टिविटी हमारे सामने ऐसी होती है कि लगता है साला ये मैंने पहले देखा है, ये मेरे साथ पहले हो चुका है, अरे अभी ये होगा, अरे ये तो मैंने देखा था, साला कहाँ हुआ था? ये था बेटा आपकी दिव्य चेतना, आपका सिक्स्थ सेंस। और ये दिमाग आपको, आप जब सो रहे होते हो ना, तब चुपचाप आके बता देता है
ये सांभड़ आउ थवानु छे हो, कोई ने कहतो नहीं, ऐसा होने वाला है, किसी को बताना मत। और तुम किसी को बताओगे क्या? सुबह उठते हो ना तो तुम ही भूल जाते हो कि सपने में क्या था, लेकिन जब वो सामने तुम्हारे आता है तब तुमको लगता है कि साला ये तो कभी हुआ था यार, कोई याद नहीं आ रहा है। ये वो कॉन्सेप्ट है। अब तो मेरी बात पे विश्वास आया तुमको, अब यकीन आया कि वो क्या है, फैक्ट है। छोटे बच्चों को लॉलीपॉप नहीं दे रहा कि बेटा जाएंगे हो जाएंगे, जैसे मेरी बच्ची रोज मेरे को बोलती है ताता बस में लेके जाओ ना, एंड आई लाइक हाँ बेटा चलेंगे, ताता बस में बैठाओ ना, हाँ बेटा चलेंगे 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 हो चलेंगे, ताता शॉपिंग कराने जाओ ना, हाँ बेटा चलेंगे। तो वो लॉलीपॉप नहीं दे रहा, फैक्ट तुमको पता चल गया। इस तरीके से आप अगर अपनी दिव्य चेतना जगा देते हो तो आपको फ्यूचर का ज्ञान अभी से हो जाएगा कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। जगानी है दिव्य चेतना। एक रास्ता मैं बताता हूँ, एक रास्ता श्री कृष्ण भगवान ने जो बताया वो बताता हूँ। मेहरबानी करके ये मत समझना कि मैं अपनी तुलना श्री कृष्ण भगवान के साथ कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान जिस जमीन पे खड़े होंगे ना, उनके पैरों के नीचे जो धूल होगी ना, धूल, उस धूल का 0.000000001% भी नहीं हूं मैं। तो कंपेरिजन की दूर बात तो बेटा बहुत दूर रही, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान ने इस बुक में ये सीक्रेट बताया है कि उस दिव्य चेतना को कैसे जगा सकते हैं। वेदों की भाषा से जब मन विचलित ना हो और आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब दिव्य चेतना प्राप्त होती है। कैसा खोपड़ा गया नहीं तुम्हारा, खिचड़ी हो गया होगा दिमाग के, साला क्या पढ़ रहे हो सर, ये कहां चले गए सर, सर आप तो आप ही की भाषा में पढ़ाओ सर। वेदों की भाषा का मतलब है कि ये जो वेद और पुराणों में लिखा हुआ है उसको सुनकर के जब हमारा मन विचलित नहीं होता, किसी को कंटा, जैसे भक्त वेदांत, ये नालायक लेक्चर चालू होने के बाद में 5 बार बगा से खा चुका है, देख पापी, ये पापी आत्मा है। तो जब आपका मन ये सब सुनकर के विचलित नहीं होता, आप ध्यान से सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। अभी तुम वो ढोंग मत करना मेरे सामने कि सर हमारा पूरा इंटरेस्ट है, भगा दो, ये करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तकलीफ पड़ती है एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि तुम्हें बता सकूं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। समझ में आया? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ये अगर पढ़नी शुरू कर दी ना बेटा तो फट 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 करके भी विंडो बंद होनी शुरू हो जाएंगे। तो आई एम ट्राइंग दिस भगवत गीता इन माय वे, कार्तिक सर वे में आपको ये भगवत गीता सुनाई जा रही है। तो दिव्य चेतना तब प्राप्त होती है बेटा जब धीरे धीरे आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल करते हैं। सेंसेस पे कंट्रोल, भाजी पाव की लारी के सामने से निकलते हैं और नाक के अंदर उसकी जोरदार सुगंध आती है, मां कसम खाने की इच्छा हो जाती है और तांडव कर देते हैं कि मुझे तो भाजी पाव खानी है आज या कल के अंदर, वरना घर छोड़ के चले जाऊंगी। सेंस पे कंट्रोल नहीं है। भयंकर भूख लग रही है और खाना है तो सब्जी रोटी रेडी है, पर मामा माँ बाप ने बोला कि बेटा चावल दाल आ जाते फिर साथ में खाना, एक बार तो मुझे दे ही दो, मतलब तुम्हारा कंट्रोल नहीं है खुद पे। किसी सुंदर इंसान को जाते देखा, अब लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़के जैसे निकलते तो कैसे अपने को बहाने ढूंढने पड़ते उसको देखने के लिए। तुम्हारा सेंस पे कंट्रोल नहीं है। when you are not able to control yourself it means आपका खुद पे सेंस नहीं है। आपकी इच्छा आज पिज्जा खाने की है तो पिज्जा खाए बिना आप सोने नहीं वाले आज, तो आपका आपके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। आपको पता चला अपने सेंस पे कंट्रोल किसको बोलते हैं। फिर अभी अभी ये एपिसोड आने वाले तुम्हारे लाइफ के अंदर, कुछ लोग जब तुमको छोड़ के जाएंगे तब बेटा पता चलेगा सेंस पे कंट्रोल किसको बोलते हैं, कि हमारा हमारे सेंस पे कंट्रोल नहीं है। तो बेटा उस पे आपको इस एज से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे लेवल तक आते आते आप प्रो हो जाएंगे। प्रो प्रो लेवल स्क्वायर, प्रो स्क्वायर। तो अपनी इस सेंसेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसका सबसे जोरदार तरीका है मेडिटेशन। वाह वाह, मेडिटेशन। इफ यू डू मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे
तो फिर आप धीरे धीरे इसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। जिस भी काम को करो पैशन के साथ में करो। इसके ऊपर मैं तुमको छोटी 2 स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जब तुमने नाम सुना होगा लियो टॉल्स्टॉय। इंग्लिश के अंदर बहुत सारी पोयम है, तो बुक चैप्टर्स लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय। इतने महान इंसान थे वो। एक बार एक कोई स्टोरी लिख रहे थे। उस स्टोरी में वो इतने ज्यादा लीन हो गए, इतने ज्यादा बिजी हो गए उन कैरेक्टर्स के अंदर, कि एक दिन जब वो कहीं से सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो सीढ़ी चढ़ रहे थे, थोड़ी अच्छी स्पेस थी, 3-4 लोग वहां से ऊपर चढ़ सके ऐसी स्पेस थी। ऊपर से एक बंदा सीढ़ी उतर रहा था, तो वो बंदा उतर रहा था ना, तो लियो टॉल्स्टॉय साइड हुए, क्योंकि सामने से बंदा उतर रहा था, तो साइड हुए ना, तो सीढ़ी से गिर गए। बाजू में खाली जगह थी। तो उस उतरते हुए बंदे ने जाके लियो टॉल्स्टॉय से पूछा कि भाई एक आदमी और निकल जावे, इतनी जगह थी, तो गिरा क्यों? तो क्या मैं वो साइड हुआ था ना इसके लिए। तो क्या साइड होने की क्या जरूरत थी, जगह थी तो करी। तो क्या सॉरी बोले, मैं अपनी हीरोइन के साथ में चल रहा था। मेरे कैरेक्टर में जो हीरोइन थी उस स्टोरी में, मैं उसके साथ में डिस्कस करता हुआ चल रहा था। किस लेवल का कंपैशन है, तुम समझते हो? कंपैशन मतलब लव वाली बात नहीं हो रही है। एक डायरेक्टर जो अपनी हीरोइन से डिस्कस कर रहा है कि इस स्टोरी में अब आगे क्या होना चाहिए, अब अपने को इस स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो सोचो वो कितने बिजी थे उसके अंदर, कि वो वहां से गिर पड़ी है सोच करके बाजू में हीरोइन है उससे टकरा जाएगी, तो उसने जगह दी हीरोइन को, वो गिर गया। एक और स्टोरी, रामकृष्ण परमहंस, सबने इनका नाम सुना है? नहीं सुना तो अभी मैंने बोला ना, सुना तो खरी। वो किसी दिन रथ यात्रा में गए। रथ यात्रा में, रथ यात्रा तुम सबको पता है कैसी मस्त होती है, इतने सारे ट्रक होते हैं। ये तुम जैसे लोग है ना, फ्री में वो चॉकलेट लूटने के लिए जाते हो, और वो मग थैली भर के, और बाद में कुछ लोग तो बेचने भी बैठ जाते होंगे। और कुछ लोग है ना भीड़ में अखड़ाने के लिए जाते हैं, सब मालूम है मेरे को, अखड़ाने के लिए जाते हैं भीड़ के अंदर, मजा आई। तो वो रथ यात्रा देखने के लिए गए, लेकिन ये लेट हो चुके थे, क्योंकि रथ यात्रा जहां से निकलने वाली थी, जैसे मंदिर पे पहुंचे ना, तो रथ यात्रा आगे निकल चुकी थी। तो उधर बाजू में ना एक पेंटर बैठा था, पेंटर, वो पेंटिंग कर रहा था। इन्होंने जाके उससे पूछा, ए भाई रथ यात्रा को कितना टाइम हुआ निकले को? तो के रथ यात्रा अभी तक निकली नहीं है। तो पीछे मुड़ के देखता है, रथ यात्रा नहीं निकली? तो क्या नहीं? तो बाजू में एक आदमी सुन रहा था, उसने पेंटर को बोला, ओए लसो का मुंदुंदू भराई है, गई तो गई। तो बोले कहा? अरे हाँ, रथ यात्रा तो गई। तो क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं? तो क्या नहीं? तो क्या ढोल नगारे बज रहे थे इतने जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, तुमको वो भी सुनाई नहीं दिया? तो क्या नहीं? रामकृष्ण परमहंस ने उनके बाजू में बैठ के तुरंत मेडिटेशन किया, मेडिटेशन। और जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन किया, उनका सिक्स्थ सेंस खुला, और उस सिक्स्थ सेंस से इनको पता चला कि ये आदमी सच बोल रहा है। आपका जब सिक्स्थ सेंस जोरदार होगा ना, तो आपके सामने जो बंदा खड़ा होगा ना, वो सच बोल रहा है कि झूठ ना, उसकी भी भाप तुमको आती है, मालूम है? उसकी भाप तुमको आती है कि सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो उनको तुरंत पता चल गया सच बोल रहा है। उसने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़ दिए और उनके पांव पड़े, रामकृष्ण परमहंस उस पेंटर कि आप अपने इस काम में कितने पैशनेट और डेडिकेटेड हो कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस आप इसके अंदर डूब चुके हो। पढ़ाई भी जब करने बैठते हो तो ऐसी पढ़ाई करने बैठो बेटा, भले 1 घंटा बैठो, आधी घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, जितना बैठना है। 6 घंटे पढ़ने बैठने का मतलब नहीं है जब बार बार मोबाइल चेक कर रहे हैं, कौन आ रहा है जा रहा है वो देख रहे हैं, तो तुम समझ जाओ तुम्हारा ध्यान नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू हैव टू मेडिटेट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने ध्यान को वापस अपनी जगह पे लाने में सक्षम होंगे, आई प्रॉमिस। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन, अध्यात्म में लीन चेतना वाले मनुष्य के लक्षण क्या है? हे भगवान, अब उनको जब पता चला कि ऐसा इंसान होना अच्छा है, मुझे भी ऐसा इंसान बनना है,
तो उन्होंने भगवान से पूछा कि ये कैसे होते हैं, ये जो आध्यात्म में लीन हो जाते हैं ये लोग कैसे होते हैं, ये चलते कैसे हैं, ये बातें कैसे करते हैं, ये बोलते कैसे हैं। तो भगवान ने कहा कि मन से जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको जब तुम त्याग कर देते हो और जितना मिला उससे आप संतोष हो जाते हो, सेटिस्फाइड, कि मेरे पास जो है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम हैविंग। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उस इंसान को स्थित प्रज्ञ इंसान बोलते हैं, जिसके लिए कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। ये लेवल भी आपका आएगा जब आप खूब सारा मेडिटेशन करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक। मुनि कौन है? मुनि जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, जिसको कोई डर नहीं है, जो जिसको गुस्सा नहीं आता, क्रोध से मुक्त है, वो इंसान मुनि कहलाता है। तुम लोगों को क्या करने की जरूरत है? भगवान ने भगवत गीता में एक एग्जांपल दिया है, जैसे कछुआ, कछुआ कैसे अपनी इंद्रियों को सकूट लेता है, जैसे उसके पास जाओ कैसे अंदर चले जाता है एकदम, ऐसे ही आपको भी अपनी इन इच्छाओं के पैनल को अंदर ले लेना चाहिए, अपनी इच्छाओं को एकदम अंदर ले लेना चाहिए, कोई इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ में अध्याय दूसरा सांख्य योग पूरा होता है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। मैंने आपके लिए कुछ चीजें अलग से समझाने के लिए रखी है, वो आप सुन लीजिए। इट्स नेसेसरी टू कंट्रोल योर माइंड, थॉट्स एंड एक्शन वंस यू कंकर देम। अगर एक बार आपको उनको कंकर करना पड़ेगा, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड को कंकर कर पाओगे। राजा भरत है ना, राजा भरत, सबसे पहले राजा, महाभारत की शुरुआत राजा भरत से होती है। तो उनके 7 बेटे थे। अब वो टेंशन में आ गए कि साला राजा किसको बनाऊं, इनमें से राजा किसको बनाऊं। तो वो गए एक ऋषि मुनि के पास में। उन्होंने कहा कि इनमें से राजा किसको बनाऊं। तो ऋषि मुनि ने कहा कि जिस भरत ने पूरे भारत को जीत लिया, वो अभी तक अपने मन को नहीं जीत पाया। कि ये तो तू अपने आप से पूछ कि राजा होने के योग्य कौन है। और तुम्हें पता है, जब उन्होंने खुद से सोचा ना, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया मालूम है? इन 7 में से एक को भी राजा नहीं बनाया। उनके वहां पे जो दूसरे ऋषि थे ना, उनको राजा बना दिया कि मैं इन ऋषि को राजा बनाता हूं, क्योंकि मेरे 7 में से एक भी बेटा राजा बनने के लायक नहीं है। तुम सोचो कितने महान थे वो। नहीं तो आज तो क्या है, इंसान को क्या चाहिए, मेरी गद्दी हटे तो फिर मेरे बेटे को मेरी गद्दी मिल जानी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। अच्छा, ऋषि के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला है मालूम है? जो लोगों के सोने का समय होता है, वो एक ऋषि के जागने का समय होता है। और जो लोगों के जागने का समय होता है, तब ऋषि के सोने का समय होता है। मतलब जब दुनिया सो रही होती है, तब उस शांत वातावरण में हम हमारा कोई अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। और जब इंसान जाग रहे होते हैं, मार काट चल रही है, तेरा मेरा चल रहा है, कुत्ता कुत्ती चल रही है, ऐसे टाइम पे सो जाना चाहिए, मतलब ध्यान में चले जाना चाहिए, ध्यान में चले जाना चाहिए। कंटिन्यूअस अपने डिजायर से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कुछ डिजायर्स होती है, मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ फूड, फूड का आई एम फॉन्ड ऑफ इट, अच्छा अच्छा टेस्टी और अच्छी अच्छी जगह का खाने को चाहिए। तो ऐसा होता है, यहाँ भी खा ले, वहां भी खा ले, इधर भी जावे उधर भी जावे। इन इच्छाओं का कंट्रोल बहुत जरूरी है। माँ बाप ने प्लान बनाया कि बेटा इस बार अपन बाहर चलेंगे, तुम खुश हो गए, अच्छी बात है, पर कैंसर हो ना, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तो माँ बाप को ये शो करो, इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं जा रहे तो उसके पीछे कुछ अच्छा होगा, इट्स ओके पापा, नथी जाओ अपने बच्ची जैसे। ये सिंसियरिटी चाहिए। भगवत गीता पढ़ रहे हो तो मैं तुमको ऑर्डर नहीं कर रहा, इससे तुम अपने कंट्रोल को और कंट्रोल करोगे। जैसे हैंड राइटिंग, जब आप हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू करते हो, तो क्या पहली बार तुम्हारी राइटिंग अच्छी निकलती? नहीं। दूसरी बार नहीं, पर पहली बार से थोड़ी सी अच्छी निकलती, तीसरी बार, दूसरी बार से थोड़ी और अच्छी निकलती है। कभी ना कभी तो बेटा ये प्रो लेवल पे जाता है कि नहीं जाता है?
कि अब तुम कैलीग्राफी में मास्टर हो गए, उसी तरीके से बेटा इसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में टफ पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप ये नक्की करो कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अपने दोस्तों की किसी भी हैबिट से अपन को गुस्सा नहीं होना, गाली गलौज अपने मुंह पे नहीं होना चाहिए। हम बहुत गालियां देते आए दिन, मस्ती में देते हैं या गुस्से में देते। कंट्रोल करके बताओ बेटा उसके ऊपर। भूख लग रही है, कंट्रोल करके बताओ। मम्मी की पत्थर मत ठोको कि मने 10 मिनट में जमवानु जोए छे ना। अगर एग्जाम्स है तो मुझे कुछ भी करके 1 घंटा एकदम फोकस करके मेरी पढ़ाई करनी है। ये चेंजेस आज से तुम्हारे अंदर दिखने चाहिए बच्चों। तो तुम्हारे पेरेंट्स को यकीन होगा कि जो मेरे बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं उसमें कुछ तो बात है। और मेरी प्लानिंग है भगवत गीता के चैप्टर पूरे करने के बाद में मैं पेरेंट्स के साथ में एक मीटिंग करने वाला हूं। जो आपके और आपके पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो पेरेंट्स समझते नहीं है, या आपके थॉट अलग होते हैं, पेरेंट्स के थॉट अलग होते हैं, तो तुम्हारे बीच में कुछ जमता नहीं है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अलग, तुम्हारी इच्छाएं अलग, वो मैच नहीं होती। तो इसलिए मैं पेरेंट्स के साथ में भी एक मीटिंग करने वाला हूँ, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में ये जो गैप आ गया ना उसको मैं ब्रिज कर सकूं। तो वो तभी हो पाएगा जब मैं जो चीजें बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, भगवत गीता जो चीजें बता रही है, अगर आप उसको फॉलो करोगे, वो चेंजेस जब तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे तुम्हारे अंदर, तो वो तुम पे यकीन करेंगे। अब मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बताया था काफी टाइम पहले कि बेटा खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तुमने भी सुना होगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा फॉलो करते होंगे कि खाना खा लेना आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है। रीजन भी बता देता हूं तुमको। खाना खाया, जैसे ही खाना खाना शुरू किया, पेट के अंदर ना एक चक्की होती है, चक्की जो घूमनी शुरू हो जाती है, तुम्हारे खाने को पचाने का काम करती है। एक दावा अग्नि होती है, दावा अग्नि पेट के अंदर, जो उस खाने को और पकाती है, उसको मैश करती है, जो कचरा बन के अपने पेट में से निकलता है। अब जैसे ही खाना खाया, मशीन मस्त काम कर रही थी कि मुझे 1 घंटा दो, इस पूरे खाने को मैं चूर चूर कर दूंगी। तुमने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। एक गटर गटर हा करके पानी पी लिया, पानी गिरा, वो जो अग्नि थी वो बुझी, तो मशीन जो अग्नि से चल रही थी वो बंद हो गई। अब वो खाना ना अंदर पेट में ऐसे ही घूम रहा होता है तुम्हारे, ऐसे करके, और ऐसे जाके कहीं ऐसा दीवार से चिपक जाता है। पेट की जो दीवार है उससे चिपक जाता है, क्योंकि हम तो ब्रेड, पिज्जा, चीज, बटर, इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं है। ये सब चिपक जाता है, चिपकता जाता है, चिपकता जाता है। फिर हम जो नहीं ऐसे लोथड़े निकलते हैं शरीर के बाहर। फिर हमको जो आलस्य आता है, वो ये सब गंदे खाने के अंदर से अपने शरीर के अंदर आलस्य आता है। ये सब नेगेटिव फूड है, नेगेटिव फूड। ये नेगेटिव फूड नेगेटिविटी पास करता है अपने दिमाग तक। तो नहीं बोलते बेटा पानी लाए ना, तो तुम्हारा भाई बहन ए वहां से पानी देना मम्मी को, कि बेटा चल ना मार्केट जाइए। अरे यार कंटाड़ो आवे से। ये कंटाड़ा क्यों आता है? उस नेगेटिव फूड के अंदर से आता है। और सुबह सुबह सलाद खाओ, सुनने में ऐसा लगेगा हाय 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 हाय, छी सलाद सुबह सुबह। खा के देखो मसाला डाल करके, तुमको पूरा दिन इतना फ्रेश जाएगा ना कि मजा आ गया यार। वो खाना जल्दी जल्दी पच भी जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लेक्चर के थ्रू, चैप्टर के साथ में तुमको बताता रहूंगा। अंडरस्टूड? तो दिस वे आज से तुम ये शुरू करो। 3 या 4 दिन तक तुमको अजीब लगेगा कि हाय खाने के बिना तो हालत खराब होगी। अरे तुम अपना माइंड डाइवर्ट करो किसी और काम में, तुम बिजी हो जाओ किसी काम में, तुमको पता भी नहीं चलेगा। फिर तो आधा घंटा क्या 2 घंटा निकल जाए, तुमको लगेगा सर पानी पिया कि नहीं मैंने आज, तो पता चलेगा मैंने पानी नहीं पिया आज। अंडरस्टूड? So here I end the session. Thank you very, very much all the students for being here, so attentive. I wish and I hope for the best कि इन लेक्चर्स का आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और आप एकदम मजे करो, खूब आगे बढ़ो, राइट?